नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 फरवरी तक मौसम पूर्वानुमान किस प्रकार से रहेगा। आज आपने देखा होगा कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलावा इसी के साथ साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में काफ़ी शीतलहर का प्रकोप था। राजस्थान के कई भागों में माइनस में तापमान जा चुके हैं, लगभग बर्फ़ की परतें देखने को मिल रही है और 2 फरवरी तक ये ऐसा मौसम रहने की संभावना बन रही है। और 3 फरवरी को एक सिस्टम आ रहा है जिसकी वजह से कुछ राहत मिलने की संभावना बन रही है। उत्तर भारत के मैदानी राज्यों और पहाड़ी राज्यों साथ साथ में मध्य भागों के क्षेत्रों के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा जिसकी वजह से हवाओं के रूप में परिवर्तन हो जाएगा और तापमान में वृद्धि होने के चांस फिर से बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक और बात बता दूं कि जो 10 दिनों के बाद के अलावा जो 20-25 दिनों के मौसम प्रेडिक्शन देते हैं और वीडियोज़ बनाते हैं तो वो काफ़ी क्लिकबेट करते हैं, काफ़ी आपको भ्रमित करते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमने कोई भ्रमित नहीं किया, लेकिन हमारे चैनल के ऊपर आकर आप लोग कुछ कमेंट कर देते हैं कि साहब इस प्रकार से ये बारिश दिखा रहा है, वो बारिश दिखा रहा है, लेकिन वैसे होते ही नहीं है। आपने देखा होगा कि 20 दिनों के बाद में जो स्थितियाँ दिखाई जाती है वैसे स्थितियाँ उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन 10 दिन वाला भी प्रेडिक्शन गलत हो जाता है। तो 10 दिन वाला भी स्टिक नहीं होता, लेकिन 5 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान जो आता है वो काफ़ी स्टिक देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात कीजिए, आज इस वीडियो में हम 10 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की बात करेंगे और वेदर मॉडल IMD के द्वारा प्रेडिक्ट किए गए हैं, ये इसका ही हम उल्लेख इस वीडियो में करेंगे। गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के आसपास कुछ बूंदाबांदी होने के चांस बन सकते हैं। पश्चिम विक्षोभ आ रहा है जो कि 3 फरवरी को आता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से कुछ यहाँ पर राहत मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र हो गए। इसी प्रकार से पश्चिमी यूपी और पश्चिमी MP के क्षेत्र हो गए। यहाँ पर शीतलहर से राहत मिलने की संभावना, और गुजरात में भी शीतलहर से राहत मिलने की संभावना 3 फरवरी से है। 2 फरवरी को यहाँ पर काफ़ी तापमान डाउन रहेंगे। 3 फरवरी से थोड़ा थोड़ा तापमान में वृद्धि होगी। 4 फरवरी को थोड़ा सा और वृद्धि हो सकती है। और इसी प्रकार से पूर्वी भारत में शीतलहर का प्रकोप 4 फरवरी तक देखने को मिल सकता है। और देखें दक्षिण भारत में तमिलनाडु के आसपास एक लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में विकसित हो चुका है, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी के साथ साथ में श्रीलंका और इसी के साथ साथ में यहाँ पर तमिलनाडु, केरल के आसपास के क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के चांस बन रहे हैं। अरुणाचल के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी होने के चांस यहाँ पर बन सकते हैं 1 फरवरी को। और इसी के साथ साथ में हम बात करें तो अब ये देख सकते हैं, इसमें 2 फरवरी का प्रेडिक्शन देखें तो ये 2 फरवरी का प्रेडिक्शन है। 2 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा, लेकिन इसका असर होना शुरू गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख तक ही काफ़ी अच्छा असर देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भागों में बूंदाबांदी और हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड में कोई इसका इफेक्ट नहीं होने वाला है, लेकिन साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा जिसकी वजह से पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हो गए। और इसी प्रकार से पूर्वी और गुजरात और पश्चिमी गुजरात में तापमान में काफ़ी अधिक राहत मिलने की संभावना है। थोड़े बहुत तापमान और बढ़ सकते हैं, यहाँ पर तापमान में वृद्धि होगी। दिन और रात के तापमान थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन सर्दी से राहत तो नहीं मिल सकती। कुछ क्षेत्रों में कोहरा जरूर छा सकता है 3 फरवरी को भी, और साथ साथ में 4 फरवरी तक भी कोहरा देखने को मिल सकता है। इन भागों में, मैदानी भागों में, मध्य प्रदेश में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी और उतार चढ़ाव लगातार जारी रहेगा। इसी प्रकार से देखता चले तो दक्षिणी भारत में ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बन रही है, जो कि तमिलनाडु का क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है, और केरल के भी कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है। अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की वर्षा होने के चांस बन रहे हैं। और इसी के साथ साथ में हम बात करें तो 3 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रहेगा, तो 3 फरवरी को देखेंगे तो यह पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना फिर से बन रही है। लेकिन एक पश्चिमी विक्षोभ इसके बाद में और है, और पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जो जिसका असर लगभग पहाड़ी राज्यों में ही देखने को मिलेगा, लेकिन मैदानी राज्यों में इसका असर नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश के अलावा यहाँ पर उत्तराखंड में भी मौसम ड्राई रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इसी के साथ में राजस्थान के भी पूरे एरियाज में मौसम ड्राई रहेगा। उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलना शुरू हो जाएगी, ठंडी हवाएं चलेगी, क्योंकि बर्फबारी ताज़ा होने के बाद में ठंडी हवाएं काफ़ी अधिक प्रभावित करेगी किसानों को। और इसी प्रकार से पश्चिमी यूपी, पश्चिमी MP के क्षेत्रों में भी शीतलहर का प्रकोप हो सकता है, लेकिन ज़्यादा शीतलहर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। कुछ कोहरा तंग कर सकता है इन क्षेत्रों में, लेकिन गुजरात
और महाराष्ट्र के अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। और इधर पूर्वी भारत में कोई वेदर एक्टिविटी होने के चांस नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में हल्की वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु के दक्षिणी मध्य भाग और केरल के दक्षिणी मध्य भागों में वर्षा होने की संभावना बन सकती है। इसी प्रकार से देखें तो 4 फरवरी को कोई वेदर एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्रों में देखें तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में गिलगित में ही हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के लगभग मौसम ड्राई रहेगा। लद्दाख में भी मौसम ड्राई रहेगा। पूरे एरिया में मौसम ड्राई रह सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलावा पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र हो गए, पश्चिमी एमपी, पूर्वी एमपी और गुजरात के पूर्वी भाग और गुजरात के पश्चिमी भागों में मौसम ड्राई रहेगा। विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, कोंकण, गोवा के क्षेत्र हो गए, इधर मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र हो गए, कर्नाटक के क्षेत्रों में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना बन सकती है। रायलसीमा में भी कुछ क्षेत्रों में, इक्का दुक्का क्षेत्रों में यहाँ पर बूंदाबांदी होने के चांस यहाँ पर बनेंगे, लेकिन ज़्यादा संभावनाएं, वर्षा की संभावना नहीं है। आंध्र प्रदेश में कोई वर्षा की संभावना नहीं लग रही है, लेकिन तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में वर्षा होने के चांस यहाँ पर फिर से बन रहे हैं। और इधर देखें तो अंडमान और निकोबार देशों में वर्षा होने के चांस बने रहेंगे। और इसी प्रकार से हम बात करें तो 5 फरवरी को देखेंगे तो 5 फरवरी को भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में और मध्य और दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में वर्षा होने की संभावना है। लेकिन तमिलनाडु के अलावा यहाँ पर तमिलनाडु में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन अंडमान और निकोबार देशों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना दक्षिणी क्षेत्रों में रहने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ पर 6 फरवरी की बात करें तो 6 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रहेगा। 6 फरवरी को एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, लेकिन वो काफ़ी अधिक प्रभावित नहीं करेगा भारत के मौसम को, लेकिन श्रीलंका के मौसम में कुछ परिवर्तन ला सकता है। गिलगित में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने के चांस है। और इधर अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी के साथ में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और दक्षिणी अंडमान और निकोबार देशों में हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। पूर्वी भारत में मौसम लगभग क्लियर हो सकता है। और इसी प्रकार से बात करें तो हम 7 फरवरी को में कोई वर्षा होने की संभावना पूरे भारत के क्षेत्रों पर नहीं है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी होने के चांस यहाँ पर बनेंगे और बर्फबारी अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ साथ में बात करें तो 8 फरवरी को मौसम किस प्रकार से रहेगा। 8 फरवरी को तमिलनाडु के आसपास कुछ मौसम में परिवर्तन होता हुआ दिखाएगा। तमिलनाडु के तटीय दक्षिणी भाग हैं और अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी भारी वर्षा और बर्फबारी देखने को मिलेगी। और गिलगित में भी बूंदाबांदी होने के चांस बनेंगे, लेकिन और भागों में मौसम ड्राई रहेगा और शुष्क मौसम रहेगा। तापमान में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगा। दिन के तापमान में काफ़ी हल्का सा बढ़ोतरा देखने को मिल सकता है। और 9 फरवरी को देखेंगे तो 9 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और भूटान, सिक्किम में भारी बर्फबारी होने के चांस बनेंगे। अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो काफ़ी क्षेत्रों में यहाँ पर भारी वर्षा के साथ साथ में बर्फबारी भी भारी होने की संभावना है। और असम के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, जो अरुणाचल प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र हैं, उन भागों में भी वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती है। 9 फरवरी को तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन उत्तर भारत और मध्य भारत, पूर्वी भारत और साथ साथ में पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहने की संभावना बन रही है। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना था। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।